जब पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। आज के टॉपिक में हम चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब हम उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है, कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है। आज के टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एक दूसरे के साथ जुड़ा कैसे है। जैसे आपने अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है कि ज्योग्राफी डिसिप्लिन में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, सोशल कल्चरल एक्सपेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ज्योग्राफी को एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ा जाता है इसमें, क्योंकि हम इसमें मिनरल्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम वेजिटेशन पढ़े, बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़े, बॉटनी को भी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी को भी पढ़ रहे हैं, मानव शास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी क्या हो जाता है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। हम बोले कि ज्योग्राफी सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहा हो, हमारी अर्थ का अध्ययन कर रहा हो, यूनिवर्स का अध्ययन कर रहा हो, नहीं, यहाँ रहने वाले ह्यूमन की भी स्टडी करता है। ह्यूमन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, कौन सी चीजें उसको चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चाहिए, सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी के अंतर्गत। ऐसी ज्योग्राफी जो हर सब्जेक्ट को या बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिलाती है। ज्योग्राफी इन सिंथेसाइजिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन एनालॉगस टू हाउ हिस्ट्री सिंथेसाइजेस टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। जैसे जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें समय के बारे में पता चलता है कि मौर्य काल में ये हुआ, गुप्त डायनेस्टी में ये हुआ, सप्तवाहन डायनेस्टी में ये हुआ, मुगल पीरियड में ये हुआ, सल्तनत पीरियड में ये हुआ। हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, स्पेशल डायमेंशन, के हमारे आसपास चीजें कैसी हैं, हमसे दूर जो चीजें हैं वो कैसी हैं, स्पेस में जो चीजें कैसी हैं, हम हाँ एक देश दूसरे देश से कितना दूर है, कितना अलग है, वहां कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। इट टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच recognizing global interdependencies in a world often called as या link as global village। हम ज्योग्राफी को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखते हैं। ज्योग्राफी जो है होलिस्टिक अप्रोच की तरह काम करती है। हम ज्योग्राफी में अपने ही देश का अध्ययन नहीं करेंगे, हम अपने साथ साथ अमेरिका का भी क्लाइमेट पढ़ेंगे, यूरोपियन क्लाइमेट भी पढ़ेंगे, अंटार्कटिक में क्या हो रहा है, अटलांटिक में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। पूरे अर्थ को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग जोन में, इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन, पोलर जोन इसको कह दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ग्लोबल स्टडी करते हैं। तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में सब चीजें शामिल हो जाती, इसमें इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट लेकर रिसोर्सेज, मिनरल, सारी चीजें आ जाती हैं। सोशियोलॉजी में कैसे समाज की जो व्यवस्था है, कैसे ज्योग्राफी या इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड है, सोशियोलॉजी कैसे काम करती है, लोगों के धर्म कैसे है, विश्वास कैसी, आस्था कैसी, ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। जब सबको साथ में स्टडी करेंगे तो क्या देंगे हम उसको, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैव रिड्यूस्ड द डिस्टेंसेस एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी। जब से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है हम एक से दूसरे देश बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इंडिया से अमेरिका जाना हो, फ्लाइट पकड़ो, आसानी से पहुंच जाएंगे कुछ घंटों में। इसके बाद जब हमने ग्लोबल स्टडी की तभी तो एक देश दूसरों के साथ लिंक हो पाए, हमने इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए, इंटरनेशनल कॉमर्स कर पाए। आज भी हम क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य। ज्योग्राफी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रही, ग्लोबल वार्मिंग से हम ही परेशान नहीं, पूरी दुनिया परेशान है, तो हम एक साथ मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं, उसी को इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी कह दिया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक ऑडियो विजुअल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एनरिच द डाटा अवेलेबल फॉर एनालिसिस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है हमें बहुत सारा डेटा मिलने लगा। अर्थ के अंदर आपको कौन से मिनरल्स मिलेंगे, किस जगह में माइनिंग की जानी चाहिए, कैसे नहीं। जीपीएस की मदद से हमने या रिमोट सेंसिंग की मदद से हमने बहुत सारे काम किए, स्मार्ट सिटीज को बनाया। जो सेंसिटिव एरियाज थे, जो अर्थक्वेक प्रोन्स थे या वोल्केनो प्रोन्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया। कैसे पता चला, जब हमने ज्योग्राफिकल स्टडी की, ज्योग्राफी में टेक्नोलॉजी को शामिल किया, तो हम जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग इनका विकास कर पाए।
इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी की फील्ड भी अलग अलग है। 12th क्लास के टॉपिक में भी फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी है, जिसमें हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम ओशियन का अध्ययन करते हैं उसको हाइड्रोलॉजी कह देते हैं या ओशियनोग्राफी कह देते हैं। पेडोलॉजी में हम सॉइल का स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स वगैरह की स्टडी, जूलॉजी हो गया, जू ज्योग्राफी की बात करते हैं, इकोलॉजी में हमारे आसपास जो भी वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ है, उनकी बात की जाती है। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी फील्ड है। ये ग्राफ जो है आपको साफ नहीं दिखाई दिया रहा। जियोलॉजी है या जियोमॉर्फोलॉजी है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, इसके अंदर हम प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, इनका अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस, इसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, जहां हम रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, वेजिटेशन को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को इसमें अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कल्चरल ज्योग्राफी है, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें मानव का अध्ययन, मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, जिसको इन्वायरमेंट भी कह दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी फील्ड है। ये सारी फील्ड का अध्ययन हम इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट लेते हो, तो आप स्पेसिफिक ज्योग्राफी लेते हो कि जियोलॉजी ले रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी ले रहे हो, हाइड्रोग्राफी क्या ले रहे हो, तो वो उसका अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी अलग ब्रांच हो जाती है, बॉटनी अलग ब्रांच हो जाती है। तो ये सारी जो है इसकी फील्ड्स है। Technology aids in monitoring natural phenomena, economic trends and social parameters more effectively. जैसे हमने बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, तो हमने GIS, DFS, रिमोट सेंसिंग की मदद से किसी भी एरिया का डेटा ले लिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर लिया। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, डिस्टेंसेस भी कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी नेचुरल फेनोमेना है, उनको हम पहले से ही मॉनिटर कर पा रहे हैं। कब सुनामी आएगी, मौसम, आज आप देखते हो कभी भी अगर बारिश होने वाली है तो NDMA का मैसेज आपके फोन में आ जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मैसेज आ जाता है कि 24 घंटे फला फला जिले में भारी बारिश होगी, बिजली भी गिर सकती है। तो जब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, हम मॉनिटरिंग करने लगे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेंड्स पता चल जाते हैं, कब आर्थिक मंदी आएगी, कब बाजार मतलब बाजार में कौन सी क्रॉप आएगी, कौन सी नहीं आएगी। अगर कोई फसल नहीं उत्पादित हो पाई, उसका प्रोडक्शन कम हुआ, तो वो महंगी हो जाती, तो हमको इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी पता चलते हैं। सोशल पैरामीटर्स का मालूम चलता है कि अगर हमारी बारिश अच्छी हुई तो किसान खुश होंगे, उनके पास पैसा होगा। अगर वहीं बारिश कम हुई, मौसम अच्छा नहीं हो, तो उनकी फसल बहुत अच्छी नहीं होगी। तो उससे क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सोशल पैरामीटर्स को भी मेजर कर पाते हैं। ज्योग्राफी इंटरफेसेस विद अ वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेज ऑल एमिंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी। ज्योग्राफी क्या है, बहुत सारे साइंसेज और सोशल साइंसेज के साथ मिलकर काम करता है। जैसे हमने बताया ना कि आपको इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ रहे हो, जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी सब पढ़ रहे हो, तब हम क्या जान पाते हैं, एक बेसिक ज्योग्राफी का स्टडी कर पाते हैं, हमारे आसपास के भूगोल का अध्ययन कर पाते हैं। तो इसको इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी में शामिल कर लेते हैं। ज्योग्राफी सीक्स टू ग्रैस्प एसोसिएशन बिटवीन वेरियस फेनोमेना विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रियलिटी। बहुत सारे फेनोमेना एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है, क्या उनकी रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन कौन से देश हैं, डेवलप कंट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डेवलपिंग कंट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ग्लोबल फेनोमेना को भी समझ पाते हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो क्यों पिघल रहे हैं, कहा जाता है कि डेवलप कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पॉल्यूशन फैलाया, अब डेवलपिंग कंट्रीज भी वैसा करें, तो हम दोनों को मिलकर काम करना है। तो ये सारी स्टडी आपको इसके अंदर मिल जाती है। अंडरस्टैंडिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग रियलिटी एज अ होल। सारी चीजों का हम ग्लोबल अध्ययन करते हैं, हम अपने साथ साथ पूरी दुनिया का अध्ययन करते हैं, तो हमें बाकी जो समस्याएं वो भी समझ में आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, ओजोन डिप्लीशन हो, इन सब की स्टडी हम स्पेशल पर्सपेक्टिव को समझ के करते हैं कि हमारे आसपास या हमसे दूर जो चीजें रह रही हैं उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसी के करने से, बहुत ज्यादा विकास करने से, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने से नेचर पर, अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम स्पेशल स्टडी के अंतर्गत देखते हैं या नॉलेज गेन करते हैं। अगला आता है ज्योग्राफीज इन्फ्लुएंस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। ज्योग्राफी तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो गया कि हमने ज्योग्राफी में देखा कि अलग अलग सब फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि ज्योग्राफी किसी की हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करता हो?
ज्योग्राफी कैसे किसी के इतिहास को चेंज करता है। आपने देखा है इंडिया की अगर एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़े तो हमारे यहाँ सिकंदर आए, या मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़े तो हमारे यहाँ अरब्स आए, तुर्क्स आए। क्यों आए? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी बहुत रिच थी, हमारे पास वेल्थ बहुत ज्यादा थी, हमारा जो देश था वो कृषि संपन्न था, हमारे पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस थे, धन धान्य था, सारी चीजें थी। इसीलिए तो ये जो इन्वेडर्स थे या बाहर के जो आक्रमणकारी थे उनको भारत ने आकर्षित किया। इसीलिए नहीं आ गए कि वो ऐसे ही घूम रहे थे और घूमते घूमते उनको लगा कि इंडिया की तरफ भी देख लेना चाहिए, इसलिए नहीं आए। उनको यहाँ की जो वेल्थ थी उसने अट्रैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं किसी देश की ज्योग्राफी उसकी हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करती है। हमारे जितने भी आक्रमण हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ जब इन्वेड किया, अटैक किया, उनका रीजन यही था, यहाँ से धन संपदा लूट ले जाओ। हमारे पास पैसा था, मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सब क्या है? ज्योग्राफी जो है हमारी हिस्ट्री को भी डिटरमाइन करती है, हमारी हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करती है। स्पेशल डिस्टेंसेस हैव हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इवेंट्स। बहुत सारे, सिकंदर क्यों आए, मोहम्मद गौरी क्यों आए, महमूद गजनवी क्यों आए, मुगल्स क्यों आए, तुर्क क्यों आए, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे मंगोल्स हमारे यहाँ आए। तो ये सब कहीं ना कहीं स्पेशल डिस्टेंसेस ने, यहाँ की वेल्थ ने इनको अट्रैक्ट किया। ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ओशियंस, कोस्टलाइंस हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। आप देखते हो आज अमेरिका, ईरान, इराक क्यों लड़ते रहते हैं? मिनरल रिसोर्सेज के लिए, ऑयल के लिए, इसीलिए तो लड़ रहे हैं क्योंकि उन सबको चाहिए कि इस ऑयल पर हम कंट्रोल कर ले, इस ऑयल को हमारे पास होना चाहिए, इस पर, यहाँ पर हम रिफाइनरीज लगाएं। इसी बात की लड़ाई हो रही। तो ज्योग्राफी जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करती है, बहुत सारी चीजें इस को तय करती है। जहां पर माउंटेन्स होते हैं वहां लोग कम जाने की कोशिश करते हैं। ओशियन और कोस्टल एरियाज, जैसे आप देखते हो कि चाइना की एक पॉलिसी है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, मोतियों की माला। उसने म्यांमार से लेके बांग्लादेश और पूरा ऐसा पाकिस्तान होते हुए ओशियन में एक रूट बनाने की कोशिश की जहां से वो पूरे इंडियन ओशियन को कवर कर सके, वहां कंट्रोल कर सके। तो क्यों? क्योंकि वहां से उसको ट्रेड करना है, वहां से उसको व्यापार करना है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है। तो ज्योग्राफी में माउंटेन्स हो, वेल्थ हो, ओशियन हो, कोस्ट लाइन्स हो, ये कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। Geographical factors in different regions have played crucial roles in altering historical narratives. आपको मैंने बताया बहुत सारे देशों में, यूक्रेन हो या रशिया हो, उन लोगों के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? वहां के मिनरल रिसोर्सेज के लिए, कोल के लिए ईरान, इराक या अमेरिका आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? वहां के ऑयल रिसोर्सेज के लिए। अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्यों जा जाके एड के नाम पे कि हम तो यहाँ पे समाज कल्याण कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं? नहीं, वहां के मिनरल रिसोर्सेज को वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो होती है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को या हमारे इतिहास को प्रभावित करती है। Examples like the Himalayas acting as a barriers or a sea coast facilitating trade and contact illustrate geography's impacts on the history. जैसे कि हमारे यहाँ हिमालयन है, बैरियर की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर उन हिमालयन में पासेज होते हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स आए वो नॉर्थ वेस्ट से ही आए, उत्तर पश्चिमी वाले एरिया से आए, वहां पर हिमालयंस में पासेज थे, वहां से आए। या जब ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए, तो कोस्टल एरिया से आए, ओशियन से आए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो हमारे इतिहास को प्रभावित करती हैं। अब आप देखते हो ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पढ़ते हैं। आज हमने डैम्स बनाना सीखा, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसी चीजें सीखी। इससे क्या करें हम और अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। जीपीएस, जीआईएस की मदद से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा मौसम विभाग है बड़ा अच्छा काम कर पा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, तो हमने पढ़ाई कैसे हमारी ज्योग्राफी इतिहास को प्रभावित करती है, वो सारी चीजें। स्पेशल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफी सिंथेसाइजेज स्पेशल डेटा टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसीज। पूरे विश्व का अध्ययन करता है, वहां के डेटा का अध्ययन करता है। सैटेलाइट्स हम लगा देते हैं, फिर हम पता करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सा मिनरल है, किस तरीके से कहाँ पे अर्बनाइजेशन किया जाएगा। तो इसको हम स्पेशल डेटा के अंदर या स्पेशल इंफॉर्मेशन के अंदर रीड करते हैं। इसके अलावा टेम्पोरल डायमेंशन है,
टेम्पोरल डायमेंशन में हम समय का अध्ययन करते हैं, इतिहास में भी करें, यहाँ पे भी। शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, कि हम पहले प्रकृति की तरफ सरेंडर हुए, वो जैसा हमको हिंट करती थी, साइन देती थी, हम वैसे ही हो जाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो हमने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, उसको हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहा या पॉसिबलिज्म कहा। ये सारी चीजें जो है टेम्पोरल डायमेंशन में पढ़ते हैं कि मानव पहले प्रिमिटिव था, धीरे धीरे उसने विकास किया, आग का आविष्कार किया, पहिया बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, फिर जाकर हम आज यहाँ तक पहुंचे। तो इसको हम किस में पढ़ते हैं? टेम्पोरल डायमेंशन में पढ़ते हैं। टेम्पोरल डायमेंशन इन ज्योग्राफी क्या है? जैसे हमने शॉर्ट में तो बता दिया कि टेम्पोरल डायमेंशन ये बताते हैं कि ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हुई, ह्यूमन लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे हमने प्रिमिटिव स्टेज से आज डेवलपमेंटल स्टेज में आ गए, विकसित अवस्था में आ गए। ज्योग्राफिकल फिनोमेना इवॉल्व ओवर टाइम कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली, कैसे धीरे धीरे हमारी ज्योग्राफी जो है विकसित होती जा रही। अब तो हम अगर देखेंगे तो थोड़ी हमारी ज्योग्राफी डिग्रेड भी हो रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल्स बढ़ता जा रहा है, जो नगर है उनका विकास होता जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली है। Changes in landforms, climate, vegetation, economic activities and culturals follow historical trajectories. Decisions by institution at certain points in time influence geographical features. आजकल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे चीजों में बदलाव, हमारे मैदान जो है वो कम होते जा रहे हैं, फर्टिलिटी जो लैंड फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, माउंटेन्स जो है उन पे जब देखो तब लैंड स्लाइड होता रहता है, क्लाउड बस्ट होता रहता है। ये हम टेम्पोरल डायमेंशन में पढ़ते हैं कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, कैसे विकास हो रहे हैं। और इन सबको इन्फ्लुएंस करने का काम अगर कोई करता है तो हमने उस समय क्या डिसीजन मेकिंग की। जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, फ्लड आ रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं। अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए कि जो हिमालयन एरियाज हैं या जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें कंस्ट्रक्शन कम हो, वहां टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट ना किया जाए, टूरिज्म को कंट्रोल किया जाए। जैसे आजकल दिल्ली से कोई भी घूमते घूमते हिमाचल प्रदेश, शिमला कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, मनाली पहुंच जा रहे हैं, वहां लिमिटेशंस लगा दी जानी चाहिए। टूरिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि एक दिन में मात्र इतने लोग ही घूमने जा सकते। तो इससे क्या होगा, हमारी ज्योग्राफी पर जो हमारे जो क्लाइमेट है या हमारा जो मौसम है, हमारा जो नेचर, उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो डिसीजन बाय इंस्टीट्यूशन एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिकल फीचर्स। हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स को हमारे डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि आज हम लगातार कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ हम विकास से ही तो नहीं जीवित रह सकते कि आज हम ये सोचे कि हमारे पास अर्थ है। अब तो हमने मार्स के ऊपर भी स्टडी चल रही है, चंद्रमा की भी स्टडी चल रही है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस जो प्लेनेट है उसको तो बर्बाद किया ही है, अब हम दूसरा खोजेंगे उसको भी बर्बाद करेंगे? नहीं, अब हमको अपने डिसीजन जो है ना वो थिंकफुली सोचना है कि कौन से डिसीजन जो है वो सही है, कौन से गलत है। Converting time into space and vice versa helps understand relationship between different locations. जैसे आजकल हम जीपीएस की मदद से बहुत सारी जगह को लोकेट कर पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमको इसमें टेम्पोरल डायमेंशन में पढ़ने को मिलता है। पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो किसी जगह को कवर करने में या जाने में हमको समय लगता था, आज कम लग रहा है। तो स्पेस और टाइम की स्टडी भी हम टेम्पोरल डायमेंशन में करते हैं। टाइम इज कंसीडर्ड द फोर्थ डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी अलोंगसाइड द स्पेशियल डायमेंशन। टाइम को आपने जो पीछे 4 डायमेंशन पढ़ी थी, टेम्पोरल डायमेंशन, स्पेशियल डायमेंशन और भी 2 डायमेंशन पढ़ी थी, टाइम को हम चौथी डायमेंशन मानते हैं। ये जो आपने अभी पढ़ा ये 4 डायमेंशन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक तरीके से डायमेंशन है, हिस्टोरिकल डायमेंशन है, स्पेशियल डायमेंशन और टेम्पोरल डायमेंशन। इसको 4 डायमेंशन माना जाता है। तो हमने आज जो इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी है उसमें क्या पढ़ा है? इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी का मतलब कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको सारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, जो हमें ये बताता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कैसे। ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का हाथ पकड़ के उसकी बॉन्डिंग कराता है और उसको एक जगह पर लेकर आता है, जिसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। तो आज के टॉपिक में हमने इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी को पढ़ा, उसके डायमेंशंस को पढ़ा। और अगर आपको इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना हो
तो आज ही फीके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इस टॉपिक को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।